चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, आज अपन दो चीजें करेंगे। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा उसको समझा दूं, कल कैसे बनाया था, उसमें दिक्कत कहाँ आ रही थी। सेकंड नंबर पे आज फार्मूले हम लगाएंगे और पार्टी का नाम भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आना चाहिए, हम ये भी लगाएंगे। पहले मैंने सोचा था कि यार अपन लिख देंगे, टाइप कर देंगे, पर जब सीख रहे तो फिर पूरा ही सीख ले। कल अपन इम्प्लॉय वाला सीखेंगे, याद रखना। आज मैंने क्या बताया था, मतलब आज कल और आज अपना इनवॉइस वाला चल रहा है, मतलब बिल बनाना। ठीक है, अब बिल का फॉर्मेट कोई सा भी हो सकता है, बाकी लॉजिक सेम लगेगा। ठीक, आपको सारी चीजें आना चाहिए। कल हम इम्प्लॉय मैनेजमेंट सीखेंगे और प्रोफेशनल, जैसे अब जो बिल बनाया ना अपन ने, ये प्रोफेशनल है। इससे अच्छा बिल नहीं बनता, मतलब बनता भी होगा तो ठीक है, बाकी इस टाइप के बनते हैं, है ना। ये जो अपन ने बिल बनाया वो प्रोफेशनल बिल है। प्रोफेशनल का मतलब है कि जब आप प्रिंट आउट निकालोगे ना तो बिल्कुल प्रोफेशनल जैसा दिखना चाहिए, तो काम की बात है। अभी ये बिल जो है ना, इसको मैं पीडीएफ में सेव करूंगा और आपको उसका प्रिंट आउट निकाल के दिखाऊंगा लास्ट में। ठीक, फिर आप देखना कि वो बिल जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा, आप बताओगे खुद। ठीक है, चलो कल दिक्कत क्या आई होगी। कल दिक्कत एक तो ये आती है, जैसे अभी एक एग्जांपल के लिए अपन टेबल ले लेते हैं। पहले देखो, जैसे मान लो मेरे को यहाँ पर टेबल बनाना है, जैसे आपने यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा होगा, है ना। बिल को बाद में भी चर्चा करेंगे, पहले वो जो जिसमें दिक्कत आ रही थी ना उसको समझ लो आप। सीरियल नंबर लिखा आपने, फिर आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड कर लिया। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर क्वांटिटी ऐड कर लिया, यहाँ पर आपने प्राइस ऐड कर लिया। ठीक है, यही कुछ करा। सॉरी, इसको हटाओ, यहाँ पे यहाँ पर क्वांटिटी और यहाँ पर प्राइस। ठीक, अब ये जो दो तीन चीजों को आपको मर्ज करना था, आप क्या कर रहे थे, हर बार ये मर्ज पे क्लिक कर रहे थे, या फिर आप इतने को सेलेक्ट करके मर्ज पे क्लिक कर रहे थे। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको लेना है टेबल। डायरेक्टली क्या करोगे, टेबल। अब टेबल सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, इसको इतना सेलेक्ट करो। टेबल का मतलब क्या है, ये वाली रो में अलग कलर, फिर इसमें अलग कलर, फिर इसमें सेम कलर, फिर इसमें अलग कलर, फिर इसमें सेम कलर, मतलब अलग अलग वो लाइन में हो जाएंगे तो हमको प्रॉपर दिख पाएंगे। यही तो मतलब है टेबल का। आप टेबल वाले ऑप्शन पर जाओ और यहाँ से कोई सा भी एक टेबल सेलेक्ट कर लेना। जैसे एग्जांपल के लिए अपने ये वाला टेबल सेलेक्ट करा, इतना करा। यहाँ पर माय टेबल हैज हेडर, मतलब इसमें पहले से टेबल है। यदि नई टिक लगाओगे ना तो ऊपर या फिर नीचे कॉलम लिखा हुआ आएगा, मतलब आपको वो बोलेगा कि भैया इसमें टेबल बनाओ। जो ऊपर जो लिखा ना, इनको हेडर बोलते हैं, और ये हेडर तो हमारे पास पहले से ऑलरेडी है, तो हमको डायरेक्टली इसको टिक लगा के ओके करना। इतना करा आपने। इसके बाद में ये कन्वर्ट टू रेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तुम इसको भूल जाते हो, और जब कन्वर्ट टू रेंज नहीं करते ना तो मर्ज अक्रॉस वाला ऑप्शन मतलब अनहाइड हो जाता है, हाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको रेंज, ये कन्वर्ट टू रेंज देखो ना। अब होम पर जाओ, अभी ये ऑप्शन हट गया ना, ये इसलिए हटा है क्योंकि आपने इसको रेंज में कन्वर्ट नहीं करा है, प्रॉपर एक फॉर्म में। अपन ने इस पर क्लिक करा, रेंज में कन्वर्ट, और यस नॉर्मल रेंज। ओके, ठीक है, ये नॉर्मल आ गया। ये कॉलम 1 कॉलम 2 नाम इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर कॉलम ऑलरेडी है। हम चाह रहे हैं कि हम इनको पूरा एक सिंपल एक सेल बना दें और ऐसी सभी सेल को हम मर्ज कर दें। पर यदि आप डायरेक्टली मर्ज और सेंटर पे क्लिक करोगे तो ये एक बॉक्स बन जाएगा, जैसे ये इस टाइप से बन गया। पर हमको ऐसा बनाना है क्या, नहीं। हमको बनाना तो है, पर हमको हर लाइन को अलग अलग से मर्ज करना है। अब अलग अलग से मर्ज करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है, यहाँ पर जाना, यहाँ पर मर्ज एक्रॉस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना बस, और यहाँ पर सिंपल कर देना ओके। जैसे ओके करोगे ना, ये लाइन सब ये अलग अलग मर्ज हो गई। तो ये ऑप्शन बहुत ज्यादा काम का है। ठीक है, कि कभी इस टाइप से मर्ज कर लेंगे हम, बहुत ज्यादा काम की चीज है। ठीक, और किसमें डाउट दिक्कत आ रही थी बताओ, फिर मैं उसके बाद फार्मूला बताऊंगा। यही है, ठीक है, और बना के देख लेना, डाउट हो तो फिर लास्ट में पूछ लेना। वैसे मैंने तुमको कल इसलिए अलग अलग से समझाया ताकि तुमको प्रॉपर समझ में आ जाए, है ना। अब मैं कल भी एम्प्लॉय वाला भी ऐसे ही समझाऊंगा आपको। चलो, ये हमारे पास बिल है पहले से, ऑलरेडी हमने कल बना चुके हैं। ठीक है, तो जिसको समझ में नहीं आया वो वीडियो कल वाली है, उसको एक बार और देख लेना। आज हम फार्मूले लगाएंगे। ठीक है, फार्मूले लगाने से पहले मैं आपको 3-4 चीजें क्लियर कर दूं। ये जो बिल बनाया ना, ये बिल किसका है, एक कोई सा दुकानदार है, होलसेलर। ठीक है, उसके पास कंप्यूटर के प्रोडक्ट होंगे और उसके बहुत सारे कस्टमर है। कस्टमर का मतलब ये है कि जैसे ही कस्टमर के पास सामान खत्म होगा वो फोन लगा दे, भैया ये फलानी चीजें भेज दो। ठीक है, मतलब उसने क्या करा, क्रेडिट में भी अमाउंट वो मतलब प्रोडक्ट ले सकता है। क्रेडिट का मतलब उधारी में। ठीक है, उधारी में पैसा ले सकता है, मतलब माल वगैरह ले सकता है, ये जो भी है। बाकी वो रिपीट कस्टमर, रिपीट का मतलब वो बार बार अपन से सामान ले रहा है। ठीक, तो आपको क्या करना है, ऐसे जो बार बार कस्टमर मतलब आपसे बार बार प्रोडक्ट ले रहे हैं, ऐसे कस्टमर की हम बनाएंगे लिस्ट। क्या बनाएंगे, लिस्ट। अब उनका प्रॉपर नाम होना चाहिए, प्रॉपर फर्म का या कंपनी का नाम होना चाहिए, उसका एक जीएसटी नंबर होता है। ठीक है, उसका जीएसटी नंबर प्रॉपर होना चाहिए। अभी यहाँ पर आओ आप,
कहाँ पर जाएंगे, यस यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अपन आए, यहाँ पर फर्म का नाम, ये पूरा फर्म का नाम मैंने लिख दिया है, ठीक। अभी आप बना लेना ऐसा, ठीक। फिर इसके अंदर एड्रेस, तो हर जो भी कंपनी जहां पर है उसका एड्रेस आ गया है, उसके मोबाइल नंबर आ गए, उसकी जीमेल आईडी आएगी आ गई, और उसका जीएसटी नंबर भी आ गया। ये हमने ये क्योंकि ये रिपीट कस्टमर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हमको नाम मेंशन नहीं करना पड़ेगा। आप देखो व्यक्ति का नाम याद रख सकते हो, उसका एड्रेस भी याद रखना पड़ेगा, कंपनी का नाम भी याद रखना पड़ेगा, मोबाइल नंबर भी, जीमेल आईडी, जीएसटी नंबर। ये पॉसिबल नहीं है कि इतने नाम आप याद रख पाओ। हम क्या करेंगे, पूरा एक डाटा एंटर कर लेंगे। हम जैसे ही फर्म का नाम यानी कि जो कंपनी का नाम सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली उसका एड्रेस आना चाहिए, ऑटोमेटिकली उसका नंबर आना चाहिए, ऑटोमेटिक उसकी जीमेल आईडी आना चाहिए बिल में, और ऑटोमेटिक जीएसटी नंबर भी आना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? हमको बस फर्म का नाम पता होना चाहिए, बाकी हमने डाटा सेव करके रखा है, वहां से उठा के यहाँ पर अपन उसको फिक्स कर देंगे, ठीक। इधर आओ, जीएसटी का मेरे को एक सिंपल सा एक फॉर्मूला देख, हाँ ठीक, चलो ये इसके लिए है ना, अपन यहीं पर जाएंगे, जैसे अपन जो लिस्ट बनाई थी, कल बिल बनाया था ना, अरे हाँ, इनको मैं डिलीट कर दूं, अरे 2 मिनट रुक जाओ, वो जरा कंप्यूटर हैंग हो रहा है। इनको अपन ऐसा करते हैं, इनको मर्ज और एक्रॉस कर देते ताकि वो प्रॉपर, अरे यार सेंटर नहीं करना था, एक्रॉस, ये सब अलग अलग फॉर्म में हो गए है ना। आपको ऐसा लगे तो अभी फिलहाल में अपन बॉर्डर लगा लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिख पाए, ठीक। चल इसको जूम करो, यहाँ पर देखो ये क्या है, ये क्या है, कंपनी का नाम, मतलब जो होलसेलर है उसी का एड्रेस, उसी का मोबाइल नंबर, उसकी जीमेल आईडी, उसका जीएसटी नंबर होता है तो नीचे लिख देते, यहाँ पर लिख देना आप, है ना। यहां पर हमको क्या करना है बताओ, कस्टमर, कस्टमर का नाम, कंपनी का नाम यहाँ आना चाहिए, यहाँ पर कस्टमर, ठीक है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे लिस्ट, क्या बनाएंगे, लिस्ट। लिस्ट बनाना आपको बहुत अच्छे से आता होगा। अब एक चीज और है, अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ 2013 वाला या 14 शायद 10 वाला या 13 वाला है, MS ऑफिस 2013 वाला है। कोई MS ऑफिस 2007 वाला चलाता होगा बाई चांस, तो जब वो लिस्ट बनाने जाएगा ना तो प्रॉपर लिस्ट नहीं आएगी, यानी कि वो लिस्ट सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में आप नाम टाइप कर देना, है ना। मैं भी बताता हूँ आपको, देखो सबसे पहले आपको जाना है डेटा वाले ऑप्शन पर, देन यहाँ पर जाने के बाद में डेटा वैलिडेशन पर जाना, और डेटा वैलिडेशन पर जाने के बाद में फर्स्ट नंबर पर डेटा वैलिडेशन लिखा हो, एक बार और इस पर क्लिक करना, और यहाँ पर एनी वैल्यू टाइप नहीं करना, हमको लिस्ट बनाना है। तो हमने लिस्ट पर क्लिक करा, यहाँ पर हम फर्म का नाम लिख देंगे, ठीक है। पर हमारे पास पहले से लिखा हुआ है ना, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे। जब कभी सेलेक्ट नहीं हो बाई चांस, जैसे मान लो ये ABC है, फिर एक दूसरी कंपनी है तो कॉमा लगा के BCD, समझ रहे हो ना, ऐसे नाम लिख देना। कॉमा लगाने का मतलब वो नीचे आ जाएगी, मतलब ये कॉमा के पहले जो भी नाम लिखा ना वो एक फर्म का नाम हो गया, कॉमा के बाद जो लिखा वो एक दूसरी फर्म का नाम होगा, मतलब जो कॉमा के बीच में है वो एक अलग कंपनी के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रही है ना बात आपको? अभी हम ऐसा नहीं करें क्योंकि हमारे पास पहले से ऑलरेडी नाम मेंशन है, और कहां पर है वो, कस्टमर डिटेल पे तो है, तो कस्टमर डिटेल पे क्लिक करा, और हमको बस फर्म का नाम चाहिए, हमने फर्म को सेलेक्ट कर लिया ओनली, किसको, फर्म को। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, वेरी गुड, ओके करा। ये देखो यहाँ पर लिस्ट आ गई, मैं जैसे ही नाम सेलेक्ट कर रहा हूँ कंपनी का नाम आ गया। मतलब मेरे को कंपनी का नाम भी पूरा भी नहीं पता भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट वर्ड वाला पता होना चाहिए, काम खत्म। अब हम जैसे ही, अब उसके बाद क्या लिखा था अपन ने, एड्रेस। अब हम जैसे ही यहाँ पर इस कंपनी को सेलेक्ट करें, इसका क्या आ जाना चाहिए, एड्रेस आ जाना चाहिए, वेरी गुड। यदि इसका डायरेक्टली एड्रेस आ जाएगा मतलब बहुत अच्छा काम हो जाएगा, हमको याद नहीं रखना पड़ेगा एड्रेस। इसके लिए हम यूज करेंगे वी लुकअप का, किसका, वी लुकअप का। सर ये वी लुकअप क्या होता है, एक होता है वी लुकअप और एक होता है एच लुकअप। जब आप बिल बनाओ, जब आप एम्प्लॉय का मैनेजमेंट करो, फीस का मैनेजमेंट करो, तो उसमें वी लुकअप और एच लुकअप बहुत ज्यादा काम का है। जैसे आपके पास कोई सा रिजल्ट आया, आप कोई कॉलेज में पढ़ते हो, आप रिजल्ट नंबर डालते हो, डायरेक्टली आपका रिजल्ट खुलता है ना, दूसरे का क्यों नहीं खुलता पता है? क्योंकि उनके पास एक लिस्ट बनी हुई है बहुत बड़ी, ठीक है, आपके सबके डाटा वहां पर फिक्स है। आप जैसे नंबर डालोगे ना, नंबर डालने से ही आपका पूरा बायोडाटा खुल जाता है। वहां पर भी वी लुकअप या एच लुकअप कहीं ना कहीं यूज करा होगा, क्योंकि वो डाटा भी तो कहीं ना कहीं सेव होता होगा ना, उसको भी सेव रखना पड़ता होगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो कहीं ना कहीं सेव है। अब अपने घर में तो नहीं है, बाकी जो सर्वर रूम बने रहते हैं वहां पर सेव रहता है, ठीक है। चलो
हमको यहाँ पर लगाना है वी लुकअप, सबसे पहले इक्वल लिखना है आपको और यहाँ लिखना है वी लुक अप, या तो वी लुकअप लिख दो या फिर वी एल लिखोगे ना, तो जैसे ही वी एल लिखोगे वी लुकअप आ जाएगा। आ गया, 2 बार क्लिक करो, जैसे ही 2 बार क्लिक करते हो वी लुकअप भी लिखा हुआ आ जाएगा और ब्रैकेट भी ओपन मतलब आ जाएगा। ठीक, सेकेंड नंबर पे लिखा है लुकअप वैल्यू। पहले तो मुझे ये बताओ ये कॉलम में आप क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों आए तुम, यहाँ फार्मूला क्यों लगा रहे हैं? एड्रेस के लिए, वेरी गुड। ठीक है, एड्रेस किससे ढूंढोगे आप? कस्टमर डिटेल से, मतलब कंपनी के नाम से। कंपनी का नाम तो पता होना चाहिए तब तो वहां एड्रेस ढूंढेंगे। ठीक, तो हमने वैल्यू लुकअप वैल्यू का मतलब क्या है, किसको प्रायोरिटी देना चाहते हो कि भैया उसकी दुकान फलानी जगह है, तो पहले उसकी दुकान का नाम तो पता होना चाहिए आपको। तो उसकी दुकान का नाम जैसे ये टेक सॉल्यूशन करके है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। समझ में आई ना बात आपको? जो मेन चीजें हैं उसको सेलेक्ट करना है लुकअप वैल्यू में। क्लियर है? इसके बाद में ये फार्मूले को देखो याद नहीं रखना है, पहली बात तो बहुत अच्छी बात है, ये फार्मूला हमको यहीं पर दिख रहा है, हमने लुकअप वैल्यू लिखा, फिर उसके बाद में देखो क्या लिखा है, अरे नीचे कॉमा भी लगा है, तो कॉमा लगाओ। जैसे कॉमा लगाओगे किसकी बारी आ गई? टेबल अरे की, यानी कि टेबल एरिया। तुमने चलो अच्छी बात है, तुमने बोल दिया लुकअप वैल्यू हम कस्टमर मतलब वो कंपनी के नाम से ले लेंगे। अब उसका वो बताओ तो कि लिस्ट कहाँ रखी उसकी, हमको ये भी तो पता चलना चाहिए। उसका एरिया कहाँ है कि इतने में से डाटा उठाना है। हमने बोला हम कस्टमर डिटेल पर जाएंगे और यहाँ पर कस्टमर डिटेल मतलब पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा सेलेक्ट कर लो आप। टेबल का एरिया बताना कि ये टेबल से यहाँ से इसके बीच में से हमको उठाना है। ठीक, अभी ये ए जो है उसको बोलते हैं एक कॉलम, बी जो है वो दूसरा कॉलम, सी जो है वो तीसरा कॉलम। बात समझ में आ रही है ना? कुछ ऐसी कॉलम चलते जाएंगे। ठीक, अभी आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद में यहाँ पर फार्मूला दिख रहा है आपको, वापस मत जाना, कुछ भी मत करना, कुछ करना ही नहीं है आपको। यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ बस वो करते जाना। ठीक, इसके बाद में F4 प्रेस करना है। क्या? F4 के साथ न तो कंट्रोल आएगा, नहीं शिफ्ट आएगा, नहीं अल्टर आएगा, ओनली F4 प्रेस करोगे तो ये यहाँ पर इनके बीच में डॉलर वाला सिंबल लग जाएगा। आपने F4 प्रेस करा, डॉलर वाला सिंबल लग जाएगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि फार्मूले का रूल है तो करना पड़ेगा, मेरे को भी नहीं मालूम क्यों कर रहे हैं। ठीक, आगे देखो, फिर इसके अंदर कॉमा लगाओ। कॉमा जैसे ही लगाया हमारे पास फार्मूला फिर आ गया कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब है ये है जो आप वहां पर क्या कर रहे हैं, अपन एड्रेस लेना है अपन को, ऑटोमेटिकली फर्म को सेलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये हो रहा है ये कॉलम जो है वो कौन से नंबर पर है, एड्रेस वाला। कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। अब कैसे पता लगा 2 नंबर पे? अरे 1 नंबर पे फर्म का नाम है, 2 नंबर पे एड्रेस का नाम है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर कॉमा लगाना, 0 लगाना रूल है। अब 0 लगाने का रूल का मतलब क्या है, आप जो वैल्यू सेलेक्ट करोगे ना, डायरेक्टली वैल्यू जो सेलेक्ट करोगे उसके साइड वाला जो कॉलम है उसका डाटा इसमें आ जाएगा। मतलब ट्रू और फॉल्स 2 ऑप्शन होते हैं। ट्रू के लिए हम जनरली 1 का यूज करते हैं और फॉल्स के लिए हम 0 का यूज करते हैं। तो हमको यहाँ पर फॉल्स लिखना है, या तो फॉल्स लिख दो या 0 लगा दो। अब ये फॉल्स लिखेंगे फिर दिक्कत, इसलिए 0 लगाओ। ठीक, इसीलिए 0 और 1 का यूज करते हैं। कभी 1 का यूज करोगे ना प्रॉपर फॉर्म में नहीं आएगा, मैं बताऊंगा इसको भी कभी बाद में देखेंगे। अभी तो आप इतना याद रखो। और ब्रैकेट को करना है क्या? वेरी गुड, और इंटर। जैसे इंटर करा हम यहाँ पर, अब अच्छा इसको इधर आओ, दूसरी कंपनी का नाम सेलेक्ट करते हैं, दूसरा नाम आ गया, ये देखो 32 mg, यहाँ पर क्लिक करा डायरेक्टली आ गया, आ गया। हाँ, जैसे ही आपने कंपनी का नाम सेलेक्ट करा ऑटोमेटिकली एड्रेस आ गया। अब सब में फार्मूले लगाएं, सब में फार्मूले लगाना, ऐसा नहीं मत बोलना, लगाना पड़ेगा फार्मूले। ठीक, अब एक काम और कर सकते हो, यदि सब में फार्मूला नहीं लगाना है तो इसको कर दो ड्रैग एंड ड्रॉप। पहले ड्रैग एंड ड्रॉप करने पर सेम चीजें आएंगी, अभी याद रखना। अरे सॉरी, कंट्रोल Z करो, इसी को कॉपी करो, यहां पर जाकर इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, रुक तो जाओ, ये 2 की जगह इसको 3 करो। क्या करा? 3, और इंटर प्रेस कर लो। क्या हो रहा है यार? ये नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, ऐसा भी होता है, आ जाओ।
क्या फार्मूला तो सही लगा है, और समस्या क्या मतलब कहाँ आ गई, क्या मतलब? ठीक है, वो समस्या क्या है मैं बताता हूँ आपको। आप ये जो मेरे को ये बताओ, ये जो ऊपर जो नाम है कंपनी का वो कौन सी सेल है? नाम बताओ प्रॉपर, उस सेल का नाम बताओ। A9, कहाँ 11 10, मतलब तेरा दिमाग कहाँ चल रहा है आजकल? हाँ, कितने नंबर पे है? तो इसको 9 नंबर पे करो भैया, इसको 9 नंबर पे करो, ठीक है। और यहां पर नीचे हम क्या लिखेंगे? उसके बाद पहले फर्म का नाम था, फिर एड्रेस था, उसके बाद मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर यानी कि 3 लिख दिया हमने, और इंटर करो, आना चाहिए बिल्कुल। जयराम आ गया, ठीक है। फिर इसी को कॉपी करो और यहाँ पर जाकर पेस्ट, कॉपी करा, ये कॉपी, फिर लास्ट में इंटर दे देना, फिर यहाँ पर आकर कंट्रोल V से पेस्ट। फिर नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, इसको फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करो, 2 बार ड्रैग एंड ड्रॉप। अभी देखो इधर, पहले फर्म का नाम है, फिर एड्रेस, मोबाइल नंबर, अब जीमेल आईडी आना चाहिए, और उसके बाद जीएसटी नंबर। तो अब हम जीमेल आईडी लेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर इस पर क्लिक करो, ये भी कितने नंबर पर है? जीमेल आईडी किसकी पता कर रहे हो आप, ये बताओ पहले। 9 नंबर क्या होता है? कस्टमर। हाँ, 9 नंबर मतलब कंपनी का नेम, जो भी कंपनी उसके नाम से जीमेल आईडी आना चाहिए। तो कंपनी का नाम तो 9 नंबर A9 पे लिखा है ना, तो A9 हर बार A9 को सेलेक्ट करना है, मतलब ये बात, ठीक। और ये जो है जीमेल आईडी उधर कितने नंबर पे है? 3 नंबर में मोबाइल नंबर था, तो 4 नंबर पे इसको 4 कर दो, और लास्ट में इंटर। फिर यहां पर जाओ, इसको भी क्या करो, 9, और अब 5 नंबर पे जीएसटी नंबर हो सकता है ही, मतलब तो अरे जीमेल भले गलत हो, मैं लिखी गलत है, ये यहाँ पे लिखी गलत है ना, उससे तुमको क्या मतलब, तुमको समझ, कॉन्सेप्ट ध्यान रखो आप, समझ गए? ये देखो, अब इधर देखो, मैं कंपनी का जैसे ही नाम सेलेक्ट करूंगा दूसरा, ये देखो सब चेंज हो गया, ठीक है। क्लास में होगी, हाँ, ठीक है, समझ गए बात को? जैसे ही अपन ने इसको सेलेक्ट करा, डायरेक्टली जीमेल आईडी, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीएसटी नंबर सभी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इसको मजाक में मत लो, ये बहुत काम की चीज है। ये डाटा, जब डाटा, वो क्या बोलते हैं उसको यार, याद नहीं आ रहा यार, रुक तो जाओ, नहीं नहीं, जब डाटा मैनेजमेंट करते हैं ना अपन, डाटा एंट्री करते हैं ना, ये उसका एक फॉर्म है, मतलब ये चीजें बेसिक में नहीं आती, ये एडवांस चीजें बता रहा हूँ मैं आपको। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बिल बना लिया था अपन, ठीक। जैसे हम कंपनी का नाम सेलेक्ट करेंगे, सारी चीज प्रॉपर आ जाएगी। एक चीज यहाँ पर एक छोटा सा और यदि लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ये जो जीएसटी नंबर है ना, इसके आगे जीएसटी लिख दो आप। और ऐसा लिखने के लिए आप इस पर क्लिक करो, फार्मूले पर जाओ, यहाँ पर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। क्या लगाना है? जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर लिखा, जीएसटी नंबर और स्पेस देके कॉलन लगा देना। ये कॉलन उसमें आना चाहिए, मतलब जीएसटी में कॉलन आना चाहिए, इसलिए लगा रहे हैं, नहीं तो कॉलन का फार्मूले से कोई मतलब नहीं। डबल इन्वर्टेड कॉमा एक बार और लगाओ, और यहाँ पर लास्ट में लगा देना एंड, ठीक। और यहाँ पर जाना, एक बार और समझाऊंगा, टेंशन मत, इंटर कर देना, ये आ गया जीएसटी नंबर। अब देखो, आप जो भी चेंजेस करोगे डायरेक्टली सब में जीएसटी नंबर आएगा। ये बहुत काम की चीज है, मजाक में मत समझो इसको, ये बहुत काम की चीज है, बिल है। जब कहीं जॉब पे जाओगे ना, तो एक ये और एक एम्प्लॉय वाला जो कल से सिखाऊंगा मैं, ये 2 चीजें तुमको हमेशा काम में आएगी, कोई सी भी जॉब कर लो आप, ठीक है। और फिर इसके बाद में हॉस्पिटल पर जाएंगे अपन, हॉस्पिटल में पेशेंट आएंगे तो उनका मैनेजमेंट करना सीखेंगे। तो अपना एक फॉर्म आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसमें समझ में क्या नहीं आया बताओ, मैं एक बार और समझा देता हूँ। चलो कोई बात नहीं आया तो छोड़ो।
इसके बाद में यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नंबर लिखेंगे। अब हम ये चाह रहे हैं कि भैया हमको 1 2 3 4 5 नंबर लिखने की जरूरत नहीं होगा। मतलब यह है कि जैसे आप यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट करो ना कोई सा भी, डायरेक्टली 1 नंबर आ जाना चाहिए। आपने कोई सा प्रोडक्ट 2 नंबर आ जाना चाहिए, कोई सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करा 3 नंबर। जैसे यहाँ पर आया था ना, ये यहाँ पर आ रहा था ना यूनिट प्राइस में, इसमें अपन एक चीज नहीं लिखी यार, क्वांटिटी नहीं लिखी अपन, है ना। तो यहाँ पर आना चाहिए डायरेक्टली। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्टली क्या आना चाहिए, सीरियल नंबर आना चाहिए। ठीक, वैसे तो मुझे फार्मूला याद है पर एक बार देख लूंगा। हाँ तो चलो वैसे ही लगा दो, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब यदि क्या, ये वाली सेल कौन सी, डिस्क्रिप्शन वाली, ब्लैंक होगी। ब्लैंक का मतलब कुछ भी नहीं लिखोगे, तो क्या आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए। कुछ भी नहीं लिखेंगे तो कुछ भी नहीं आना चाहिए। मतलब ये वाली सेल इक्वल होगी किसके, अरे जीरो के नहीं, जीरो का मतलब तो फिर लिखा गया ना कुछ भी नहीं के, ये इसका मतलब कुछ भी नहीं तो नहीं लिख रहे ना। डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करते हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हो, और उसके अंदर यदि कुछ भी नहीं लिखते तो कुछ भी नहीं आता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मेरी बात सुनो एक बार, ये V16 इक्वल होगी कुछ भी नहीं के, तो उसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, है ना। अरे इसका यही फॉर्म है यार। अरे नहीं समझ रहे मेरी बात। अरे ये मेरी बात सुनो, 2 मिनट मेरी बात सुनो। मैं जीरो लिख दूंगा हाउ, फिर आप यदि प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करोगे तो आपको जीरो सेलेक्ट करना पड़ेगा बार बार, और जीरो सेलेक्ट करोगे तो नंबर आ जाएगा ना। थोड़ा दिमाग लगाओ ना, उसमें लॉजिक ही नहीं लगेगा। इसलिए ये वाली सेल यदि कुछ भी नहीं के इक्वल है, चुप रहो, यदि ये सेल कुछ भी नहीं के इक्वल है तो अपना उसमें कुछ भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, और कॉमा लगाओ। यदि मान लो कुछ लिखा हो किसमें, रो में, यदि रो में कैपिटल स्मॉल चलेगा, है ना। यदि रो में कुछ लिखा हो तो ब्रैकेट ओपन करना। किसमें लिखा है, रो में, और कहां पे, यहां पर B6 में। यदि कुछ लिखा है, अरे क्या करो, ये फार्मूला तुमको कल बता दूं, बस सीख नहीं लेना, मैं तो भी बता दूंगा। अभी 2 मिनट, मैं एक बार 2 मिनट लगा दूं, मैं फिर एक बार इक्वल लिखा, समझते जाओ। इफ लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है। अरे वो तो कर सकते हो पर नहीं लिखना। तुम इधर देखो यार, यहाँ पर आपने इफ लिखा, ये वाली सेल को सेलेक्ट करना है, इक्वल लगाना है। ठीक है, कुछ 2 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कॉमा लगाओ, 2 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, इतना याद रखो, फिर कॉमा लगाओ, इफ लिखो, वो फिर रो लिखो, रो। ठीक, कैपिटल में लिख दो तो अच्छा लगेगा, रो, ब्रैकेट ओपन, इसी को सेलेक्ट करना है एक बार। ठीक, कॉलन लगाना है, फिर उसी को सेलेक्ट करना है एक बार, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 2 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, इंटर करो। और अरे नहीं, रुक तो जाओ, रुक जाओ, अरे रुक तो जाओ, अरे रुक तो जाओ। मेरे को जरा इधर देखने दो क्या सिस्टम हो गया था। फॉर्मूला हमने बिल्कुल सही लगाया यार, रुक जाओ। मैंने बोला था ना कल, मैंने बोला था ना कि वो काम मत करना। यार सुनो, फार्मूले में मिस्टेक क्या हो रही है? अरे रुक तो जा, अरे 2 मिनट यार, समझने दो मुझे। क्या हो गया?
तो तुम अपने, अरे तो बोलना चाहिए ना भैया जी तुमको, कहाँ एस लगाना। अरे रुक जाओ यार जरा। अरे नहीं यार रुक जाओ, मैं तुमको समझाऊंगा, मैं तो समझ लूं। ये यहाँ से चालू क्यों हो रहा है, बस ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ अरे रोज लिखना है क्या? हाँ यार एस भी लगाना है यार, तो बोलना चाहिए ना। हाँ यार, अरे यार मैं क्या करूं यार, वो ऐसा हो जाता है। सुनवाई तो कोई मुद्दा थोड़ी ना है, तो सुनवाई वही अगली पे ऐसी तेरे लिए। एक बार फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है, चलो मजाक मजाक छोड़ो। नहीं भाई देखो, ये फार्मूले ऐसे हैं कि यार ये बहुत उलझने वाले फार्मूले हैं, तो जरा सा कॉमा। चलिए यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल लिखना है, मत माथा पकड़े, समझ में आ जाएगा। देखो इधर देख, इक्वल लिखा, इफ लगाना, ब्रैकेट ओपन करना है, ये वाली सेल को सेलेक्ट कर लो, कॉमा इक्वल लगाओ, डबल ब्रैकेट कॉमा 2 बार लगाओ, कॉमा लगाओ, डबल ब्रैकेट कॉमा 2 बार लगाओ, फिर कॉमा लगाओ। यहाँ पर रोज एस भी लगाना है ना, ये एस के चक्कर में लफड़ा हो रहा था, कॉमा, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करा, इसको सेलेक्ट करा, कॉलन लगाया, तो ऑटोमेटिक जैसे कॉलन लगाओगे ना, जैसे कॉलन लगाओगे वहां पर एक बार और सेलेक्ट हो जाएगा, और 2 बार ब्रैकेट क्लोज कर देना और इंटर कर देना। अब मेरी बात सुनो, यदि तुम रोज एस नहीं लगाओगे बाई चांस, तो क्या होगा, ये जो नंबर है ना, ये नंबर के अकॉर्डिंग वहां पर डायरेक्टली नंबर आ जाएगा। और यदि रोज लगा देंगे तो जहां से फार्मूला स्टार्ट करा ना, वहां से 1 से काउंट होगा, ठीक है। और यदि एस नहीं लगाया तो ये जो है ना, इतने वो एक जो था ना, और यहाँ पर एंडिंग में, ये एंडिंग से काउंट होगा। समझ में आ गई बात? इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉ कर दो। रुक जाओ यार, रुक जाओ रे जरा यार, होता है यार, मैंने तो अभी तुम्हारा हाँ, वो वहां पे F4 भी प्रेस करना पड़ेगा। सुनो हाँ, डॉलर लगेगा। एक बार और बता दूं, एक बार और बता दूं, इक्वल, आप अच्छे से देखते जाओ, इक्वल, सुनो इधर, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, ठीक, सेल सेलेक्ट, यदि ये वाली सेल इक्वल होगी, यदि इक्वल होगी किसके, यदि उसमें कुछ नहीं लिखा होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ भी नंबर नहीं आना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी ब्लैंक आना चाहिए, कॉमा लगाओ। अदरवाइज रो में डाउन ब्रैकेट कॉमा लगाओ, रो में, कौन सी रो में, ये वाली रो में, ये वाली रो लगाया, इसके बाद में F4 प्रेस करना है। F4 से क्या होता है, डॉलर का सिंबल आता है, डॉलर, डाउन ब्रैकेट कॉमा लगाओ, ठीक है। अभी यहाँ पर डॉलर नहीं लगा, यहाँ पर क्लिक करो एक बार, पहले कॉलन लगा देना, फिर F4 प्रेस कर देना, और ब्रैकेट लास्ट में 2 बार, और बस इसको ड्रैग एंड ड्रॉ कर दो, सॉल्व। अब देखो यहाँ पर कोई सा प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो, डायरेक्टली आ रहा है, ठीक है, और इसको डिलीट कर रहे हो तो कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक, बस यही चाह रहे थे हम, हो गया। अब चलो यहाँ पर यूनिट प्राइस ऑटोमेटिकली आना चाहिए, इसमें सिंपल कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे, वी लुकअप इक्वल, पहले मैं आपको बता दूं प्रोडक्ट लिस्ट ये रही,
यहाँ पर प्रोडक्ट के नाम है और यहाँ पर प्रोडक्ट का रेट है, ठीक है, कंफ्यूज होना नहीं है ये, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सरल फॉर्मूला है। जैसा आपने जीएसटी नंबर लिया था वैसा आपको यहाँ पर ये यूनिट प्राइस लेना है बस। तो यूनिट प्राइस को सेलेक्ट करना, इतना सा काम करना, इक्वल लिखना, VL यानी कि वी लुकअप, 2 बार क्लिक करना, टेबल वैल्यू मतलब सॉरी लुकअप वैल्यू हमारे पास ये है। फिर हमने कॉमा लगाया, टेबल एरिया, टेबल का एरिया बताना, टेबल का एरिया कहाँ मिलेगा, प्रोडक्ट लिस्ट में, यहाँ से लगाकर यहाँ तक। अब तुम एक गलती ये करते हो, ये जो लिखा आपने इस प्रोडक्ट नेम को इधर यहाँ लिख देते हो, रेट को यहाँ लिख देते हो, ऐसा नहीं, स्टार्टिंग से लेना। स्टार्टिंग से जब आप लिखोगे ना तो उसमें प्रॉपर एक फॉर्म आ जाएगा, मतलब फार्मूला लगाने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे तुमको रो और कॉलम लिखने में, रो और कॉलम को देखने में परेशान हो जाओगे। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे, F4, फिर कॉमा, फिर उसके बाद में कॉमा लगाया और यहाँ पर देखो बता रहा है, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर प्राइस कितने नंबर पर है, 2 लगाओ, कॉमा लगा के 0 ब्रैकेट क्लोज इंटर, यहाँ पर डायरेक्टली आ गया प्राइस, इसको कर दो ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक, यहाँ पर एक इफ एरर अप्लाई करना पड़ेगा। पंडित और कृष्णा अभी ये जैसे ही खत्म होगा ना वैसे तुमको खड़े करूंगा और अमन को, और एक एक से फार्मूला लगवाऊंगा, यहाँ पर वीडियो में भी चलेगा कि वीडियो में क्या कर रहे हो तुम। देखो इधर, यहाँ पर जब हम कोई सा प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आना चाहिए। ये कुछ भी नहीं बहुत बड़ा चीज है ना, इसको हल्के मत लो। हाँ ब्लिंक, अरे वो कुछ भी नहीं, वो फीलिंग अच्छी आती है यार। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं, जब यहाँ पर ब्लैंक लिखा होगा, मतलब कुछ भी नहीं लिखा होगा ना, तो यहाँ पर ब्लैंक आना चाहिए। यहाँ कुछ भी टाइप नहीं करोगे तो ब्लैंक आना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर नन आ रहा है। और जैसे हम प्रोडक्ट का नाम सेलेक्ट कर रहे हैं तो रेट आ रहा है। देखो रेट तो आ रहा है, वो तो अच्छी बात है, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं आना चाहिए क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा। इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में ये जो लुकअप वैल्यू लिखी ना, यहाँ पर इफ एरर टाइप करना पड़ेगा, IF लिखो और 2 बार यहाँ पर क्लिक कर दो। यदि इफ एरर आया, इफ एरर का मतलब कुछ भी नहीं आया, तो लास्ट में क्या करोगे, कॉमा लगा के कुछ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करो, इंटर। ठीक, अरे तो रुक तो जाओ भैया जी, इसमें हो गया, अब इसको इसमें नहीं हुआ तो इसको क्या करोगे, 2 बार गया तो क्लिक कर दो या ड्रैग एंड ड्रॉप कर। ठीक, अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट सेलेक्ट करो ये, और यहाँ पर नहीं सेलेक्ट कर रहे तो कुछ भी नहीं आ रहा, ना तो नंबर आ रहा नहीं आ रहा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ 10 नंबर आ गया। ठीक, और यहाँ पर ये रेट आ गया। काम की चीज है या नहीं है, बहुत ज्यादा काम की। कौन सा, समझ गए, ठीक है। अब कुछ भी समझ नहीं आया, फार्मूले में एक दिन लिखवाऊंगा, आज लिखवा देता हूँ, ये फार्मूले को आज ही लिखवा देता हूँ, अच्छा काम हो जाएगा। क्या बोलते हो, है ना? ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, तुम्हारे हिसाब से काम करने की कोशिश मत करो, अभी रुक जाओ, इधर आओ, इसको डिलीट करो। चलो, टोटल और ग्रांड टोटल का मतलब, तुम कल 3 है ना यहाँ बैठोगे, तुम पीछे बैठ जाना भाई। हाँ, तुम कल 3 यहाँ बैठना और तुम कल 3 यहाँ बैठना, ठीक है। इधर देखो, आप मैं जब पढ़ाऊं ना, तुमको 10 बार बोला ना मैंने कि पढ़ाई के समय डिस्टर्ब नहीं करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करा, टोटल का मतलब होता है जितना भी रेट आया उसको टोटल करो। ग्रांड टोटल का मतलब क्या होता है, बता अमन, ग्रांड टोटल का मतलब क्या होता है? हाँ, ग्रैंड टोटल, सॉरी, ग्रैंड टोटल का मतलब क्या होता है बता, कृष्णा समझाओ, और जरा अच्छे से समझाओ। डिस्काउंट लगाएं कि डिस्काउंट को हटाना है? हाँ ठीक,
देखो क्या होता है, टोटल का मतलब पहले तो जैसे मान लो 10,000 का आपने शॉपिंग करी, 10,000 का कोई सामान लेके आया 10,000 रुपए, अब भैया उसमें 10% आपने डिस्काउंट दिया तो 10,000 का 10% होता है 1,000, मतलब 9,000 में वो प्रोडक्ट पड़ना चाहिए। आपने बोला हम 18% जीएसटी लेंगे, तो जीएसटी किस पे लगेगा, वो 10,000 जो शॉपिंग करी थी ना उस पर ही लगेगा, 9,000 पे नहीं लगेगा। यदि 9,000 पे लगेगा ना तो पैसे कम देना पड़ेगा आपको, 10,000 पे लगेगा तो पैसे ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, तो 10,000 पे लगेगा। अब मान लो 18% जीएसटी यानी 1,800 रुपए एक्स्ट्रा ऐड होंगे और 1,000 रुपए माइनस होंगे, यानी कि यहाँ पर आना चाहिए 10,800 रुपए आना चाहिए, है ना, यहाँ पर कितना आ चाहिए 10,800, ठीक है, 10,800 आ जाएगा, मतलब क्या होगा, हमने 10% डिस्काउंट दे दिया और 18% जीएसटी भी ले लिया। अब हम इसको करके देखेंगे। सबसे पहले इक्वल लगाना आप, सम ब्रैकेट ओपन, क्योंकि टोटल का मतलब होता है ना सम होता है, इसको यहाँ से जोड़ो, यहाँ से लगाकर एंडिंग तक जोड़ो यहाँ तक। अब यहाँ तक क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर भी हो सकता है प्रोडक्ट का रेट और यहाँ पर नहीं है तो कुछ भी नहीं जुड़ेगा, इंटर करो, ये क्या आ गया टोटल। इक्वल लगाओ, जब भी परसेंटेज निकालना है इसको सेलेक्ट करो और इनटू में जितना परसेंट निकालना है 15, जितना परसेंट निकालना है उतना परसेंट लगाओ, काम करो, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, मतलब इनडायरेक्टली हमने यहाँ पर अपॉन 100 लिख चुके हैं, परसेंट का मतलब यही होता इंटर जी इक्वल, तो 100 बोला था, परसेंट का मतलब 100 नहीं होता, परसेंट का मतलब 1/100 होता, 1/100 होता, 100 और 1/100 में अंतर है कि नहीं यार, इसने 100 वाला मतलब 100 और 1/100 का मतलब पता है क्या होता है, 0.01, तो मैं 0.01 का बोल रहा हूँ और ये 100 का बोल रहा है, जमीन आसमान का अंतर है। इक्वल, इधर देखो, इसको सेलेक्ट करा, इनटू में कितना परसेंट जीएसटी है 9% जीएसटी लगाया, इंटर, फिर इसको सेलेक्ट करा रेट को, इनटू में 9% जीएसटी तो 9%, अच्छा लग गया क्या डायरेक्ट, इक्वल, इसको सेलेक्ट करा अपॉन में सॉरी इनटू में 9%, हाँ ये है, ये छाती पे चढ़ जाते तो तुम गलती करते कोई दिक्कत है, इंटर, ये इसको क्या बोलते हैं ग्रैंड टोटल, ठीक है, टोटल को सेलेक्ट कर लो, डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा, जीएसटी हमेशा प्लस, वेरी गुड, तो माइनस डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पर हमने एक फार्मूला अप्लाई करा, 2 फार्मूले, 3 फार्मूले, 4 फार्मूले, 5 फार्मूले, 6 फार्मूले, 7, 8, एक चीज और याद रखना, यहाँ पर कंपनी का जब नाम आप चेंज करोगे ना तो इधर चेंज कुछ भी नहीं होगा, है ना, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, हाँ तो बढ़ाएगा ही, अरे 10% डिस्काउंट दिया, 10% जीएसटी लिया तो बराबर चीजें आएगी, 3% एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं मतलब, ठीक है। अब तुमको क्या समझ में नहीं आया, अच्छा ऐसा पूछो क्या समझ में आया आप बताओ, तेरे को कभी जीवन में नहीं आएगा, और बताओ, ये वाला एक बार बताओ, इक्वल, यहां से, अरे और ऊपर कहाँ जाऊंगे, तो हो ही गया ना, यहाँ से, यहाँ पे सेलेक्ट करा, मतलब यहाँ पर हमको लिस्ट लेके आना है, सिंपल जाना डेटा वाले ऑप्शन पर, डेटा वैलिडेशन पर जाना, यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट कर लेना और कुछ भी मत करना, यहाँ पर क्या करना है कंपनी का नाम, तो कस्टमर के इस पे जाना, कस्टमर पे जाओगे उसको सेलेक्ट कर लेना, लिस्ट बन जाएगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर फार्मूला कैसे लगाओगे, सबसे पहले इक्वल लिखना और VL यानी वी लुकअप इसको सेलेक्ट कर लेना, इस वैल्यू को सेलेक्ट करना, कॉमा लगाना, टेबल एरिया कहाँ पर मिलेगा, कस्टमर डिटेल पर, कस्टमर डिटेल को सेलेक्ट करा, कॉमा लगाया, उसके बाद में कॉमा लगाने के बाद में, कॉमा नहीं लगाना, उससे पहले F4 प्रेस करना, फिर कॉमा लगाना, उसके बाद में
हाँ, उसके बाद में कॉलम इंडेक्स नंबर 2 नंबर पर था, 2 लिखा, कोमा 0 इंटर। ठीक, ऐसे ही क्या करोगे आप, जैसे इसको भी डिलीट करो, यस उसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉ करा। अभी ध्यान से समझना आप, ठीक है। हमको पता है कि हमको हर बार 2 मिनट रुक जाओ। हाँ ला ना पानी ला, तो फिर वो तो मेरे को ही मालूम था मूर्ख। चलो, हमको पता है कि हमको हर बार A9 को सेलेक्ट करना था, क्योंकि A9 से हम जीमेल आईडी, A9 से ही हम जीएसटी नंबर, A9 से ही हम मोबाइल नंबर, A9 से ही हम एड्रेस निकालेंगे। पर जब हम ड्रैग एंड ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर A10 A11 इस टाइप से सेलेक्ट होगा। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करना है। यहाँ पर जो A10 है इसको A9 करो पहले तो, ठीक है। और यहाँ पर हमको पता है कि उसके साइट में ही होगा नंबर, मोबाइल नंबर, तो हमको वो 3 नंबर पे होगा। तो अब 2 नंबर पे तो हमारा ऑलरेडी, यदि आप इसको इंटर करोगे ना, देखो इंटर भी करके देख लो, तो एड्रेस ये क्या आ गया एड्रेस, पर एड्रेस तो हम पहले ही ले चुके हैं ना, अब एड्रेस की क्या जरूरत है। अब उसके साइड में मोबाइल नंबर है वो लेना है, फिर उसके साइड में जो जीमेल आईडी वो लेना है, और उसके साइड में जो जीएसटी नंबर है वो लेना है। समझ में आ गई बात, यानी कि 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे, फिर 4 नंबर, और फिर 5 नंबर पे। ठीक, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे, 2 की जगह 3 कर देंगे, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इंटर। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस 11 को पहले तो क्या करेंगे, वेरी गुड, और 3 की और 2 की जगह 3 कर चुके हो, 4, और लास्ट में जाना, फिर यहाँ पर क्लिक करो, इसको वेरी गुड 9, और यहाँ पर जाकर 5। ठीक है, क्लास में चले जाओ उधर। यहाँ क्या करना था, अरे पर यहाँ पर हमको जीएसटी नंबर और साथ में लिखना है। यदि जीएसटी से मतलब नहीं, यदि कुछ भी लिखना है, ठीक, कुछ भी लिखना है तो आपको यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखोगे वो आएगा। तो हम जीएसटी नंबर लिखना चाहते हैं, ठीक, जीएसटी नंबर, और हम चाहते हैं जीएसटी नंबर के बाद में कॉलम आ जाए, कॉलन आ जाए, 2 बिंदु आ जाए, ताकि वो और अच्छा लगे। इस पे देखे कॉलन लगा देंगे, क्योंकि ये कॉलन रूल नहीं है, नी भी लगाओगे तो जीएसटी आ जाएगा, पर हमको कॉलन लगा रहे ताकि उनके बीच में डिस्टेंस बना रहे। डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाओ। अभी अपना फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ है, अमन बताएगा कि अब इसके बाद क्या है। हरिओम, हाँ नहीं बताया ना, तो आप गणेश जी का चंदा दे ही देना। तो नहीं बताया ना तूने, एंड लगाओ, एंड लगाओ और इंटर, बस इतना सा काम आपको करना है। ठीक, आज के लिए काफी है, चलो।